मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। मैं आज रोज आपके साथ निफ्टी 50 इंडेक्स के 10 दिग्गज शेयरों के ऊपर बात करता हूं और आपसे हमेशा कहता हूं कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में आप इन पर्टिकुलर स्टॉक्स के प्राइसेस को चलती हुई मार्केट में कंपेयर कर सकते हैं मेरे वीडियो के साथ। जो मैंने वीडियो कल आपके साथ शेयर की थी उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको वीडियो को देखिए और आज के मार्केट के प्राइस के साथ इनको कंपेयर कीजिए। मुझे अपने रिजल्ट्स पता हैं, आप अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए इन रिजल्ट्स को कंपेयर कर सकते हैं। तो चलिए कल फिर इनके अंदर कैसी मूवमेंट रहेगी, यानी 27 अगस्त की क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं उसको एक बार देखते हैं। सबसे पहले एचपीसीएल की बात करें, एक कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड, और जैसा मैंने अपनी पिछली वीडियोस में कहा भी था, ये 3 कैंडल फॉर्मेशन एक के बाद एक लो बना है। अगर ऐसी एक कैंडल बड़ी इधर जनरेट हो जाती तो हम कह सकते थे कि ट्रेंड रिवर्सल हुआ, लेकिन ये कंटिन्यूस बियरिश ट्रेंड में है और आज की क्लोजिंग कल की क्लोजिंग से फिर से लोअर साइड पे आई है। कल अगर हम फिर नेगेटिव ओपन होते हैं इसमें तो हम 204 के टारगेट के लिए शॉर्ट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस होगा 209 का। बाइंग की अभी हम बात नहीं करेंगे, बाइंग इसमें 216 के ऊपर क्लोजिंग आने के बाद ही बनती है, तब इसमें 222 के टारगेट देखने को मिलेंगे, जो अभी पॉसिबल नहीं लगता। आईटीसी कंटिन्यूस एक डाउन ट्रेंड, और पिछली अगर 4 कैंडल फॉर्मेशन देखें तो आज की क्लोजिंग लोअर साइड पे आई है और 50 दिन का जो मूविंग एवरेज है उसको भी ब्रेक कर दिया। अब पॉसिबिलिटी ये लगती है कि जो ये मैंने एक नीचे का टारगेट मेंशन किया हुआ है 192 का, उसको ये प्राइस छू सकता है। कल की ओपनिंग अगर हम ये कह दें कि 192 या 193 के आसपास आती है तो आप 195 का स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट में बैठ सकते हैं 192 के टारगेट के लिए। बाइंग साइड पे हम व्यू तब जनरेट करेंगे जब क्लोजिंग बेसिस पे 197 के ऊपर की क्लोजिंग मिले, तब हम कह सकते हैं कि कोई ट्रेंड रिवर्सल हुआ है। हिंडाल्को ने आज अपनी सपोर्ट को बरकरार रखा, जो पिछले 3 दिन की जो फॉर्मेशन थी कैंडल फॉर्मेशन, उससे देखकर तो एक बार ऐसे लगता है क्या कि एक बेयरिश ट्रेंड शुरू हो सकता है, लेकिन आज इसने अपनी सपोर्ट को संभाला और क्लोजिंग ठीक ठाक ही हम कह सकते हैं कि उसको 2 रुपए ऊपर ही आई है अपने लो से। लेकिन जब तक ये 197 के ऊपर क्रॉस करके क्लोज नहीं देता तब तक ट्रेंड रिवर्सल नहीं माना जाएगा। हम बुलिश साइड की पोजीशन उसके बाद ही लेने की सोच सकते हैं। अदरवाइज जब तक प्राइस 197 से नीचे है और 191 के ऊपर है, मेरे हिसाब से कोई ट्रेडिंग व्यू नहीं बनता है इसके बीच में। हाँ, 191 ब्रेक करते ही अगर प्राइस नीचे ट्रेड करना शुरू करे, 191 का स्टॉप लॉस लगाइए और 184 के टारगेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। डॉक्टर रेड्डी ने आज एक हल्की सी स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश की है, और अगर इसका कैंडल फॉर्मेशन देखें तो अप साइड के ऊपर क्लोज हुआ है। मैं एक बार इसका आरएसआई को लगाने की कोशिश करता हूं, लेकिन एमएसीडी में कोई ट्रेंड रिवर्सल नहीं है, तो केवल एक कैंडल की वजह से आप धोखा मत खा जाइएगा। इसमें ट्रेंड रिवर्सल हम मानेंगे जब क्लोजिंग 4550 के ऊपर आएगी, तब हम कहेंगे कि इसमें एक ट्रेंड रिवर्सल हुआ है जो यहां से तकरीबन 100 पॉइंट ऊपर है। अदरवाइज ये लोअर साइड पे छोटी सी एक कैंडल जनरेट हुई है बुलिश साइड भी, इसके झांसे में आने की ज़रूरत नहीं है, तो अभी इसमें कोई ट्रेडिंग जोन बनता नहीं है। हाँ, कल अगर किसी कारणवश फिर से इसमें सेलिंग देखने को मिली 4400 तक को, आप देखिएगा उस केस में 30 रुपए ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के आप 4250 के लिए शॉर्ट कर सकते हैं। सिप्ला सिप्ला ने एक कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड लेकिन कंसोलिडेट कर रहा है, प्राइस छोटे से दायरे के अंदर है। पिछली 3 कैंडल्स को देखिए तो लगातार 3 लोज बने हैं, इसके हिसाब से तो एक नेगेटिव कंटिन्यूशन होना चाहिए, लेकिन देखने को अभी आज की कैंडल में नहीं मिला, लेकिन एक डोजी पैटर्न क्रिएट हुआ है।
अब अगर ये 760 के ऊपर ओपन होके ऊपर की तरफ ट्रेड करना शुरू करता है तो 790 के टारगेट बहुत तेजी से आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन किसी कारणवश 740 ब्रेक करके नीचे ट्रेड करना शुरू करता है तो आप मात्र 5 रुपए का स्टॉप लॉस लेके 735 का स्टॉप लॉस लेके आप शॉर्ट कर सकते हैं 700 के टारगेट के लिए। भारती इंफ्राटेल एक रेंज बाउंड, आप देखिए पिछले 5 दिन का प्राइस लगभग सेम रहा और एक दायरे में फंसा हुआ है 200 और 201 के दायरा, जो इसका है एक छोटा सा दायरा है, उसी के बीच में इसका प्राइस पिछले 5 दिन से मूव कर रहा है। जब जब तक ऊपर 203 क्रॉस नहीं करता तो इसमें बुलिश ट्रेंड शुरू नहीं होगा, और नीचे जब तक 195 क्रॉस करके ट्रेड करना शुरू नहीं करता तो हम नेगेटिव और हम शॉर्ट भी नहीं कर सकते। तो इसके बीच में कोई ट्रेडिंग व्यू बनता नहीं है। तो अब हम बात करते हैं भारती एयरटेल, एक कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड, और आज की सेलिंग देखिए क्या ज़बरदस्त सेलिंग आई है। कल जो लो लगा आज उस लो पे तो हम ओपन हुए, और वो लो उस ओपनिंग से हम कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में 513 पे क्लोज हुए। और आप जैसे मैंने कहा था, और मैंने एक टारगेट्स इसके नीचे की लगाए भी हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये मैंने 490 के आसपास के टारगेट्स ये देखिए मेंशन किए हुए हैं। भारती का स्टॉक यहाँ पे छू सकता है, लेकिन आरएसआई ओवरसोल्ड दिखा रही है। आप देखिए यहाँ से एक बार पुल बैक देखने को मिला था, उसका फिर डाउन, और यहाँ से फिर एक पुल बैक देखने को मिल सकता है क्योंकि ओवरसोल्ड पोजीशन में स्टॉक है। और एमएससीडी में अभी नेगेटिव साइड पर ही क्रॉसओवर है नीचे की तरफ। तो जब तक इसमें रिवर्सल नहीं दिखता तो कम से कम बाइंग में तो मत बैठिएगा। अगर शॉर्ट भी यहाँ से करना रिस्की बनेगा, लेकिन बाइंग भी अभी नहीं बनती। तो मेरे हिसाब से एक कैंडल फॉर्मेशन रिवर्सल का दिखने दीजिए, और अगर वो आज के लो से ऊपर उसका लो आता है तो हम कह सकते हैं कि एक ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा, लेकिन अच्छी स्ट्रेंथ 528 क्रॉस करने के बाद ही देखने को मिलेगी। बजाज फाइनेंस बजाज फाइनेंस ने एक बुलिश क्रॉसओवर दिया है इस कैंडल से, और आरएसआई है ओवर बॉट। तो दो अलग अलग इंडिकेशन दोनों से मिल रहे हैं। यहाँ से एमएससीडी में तो हम बुलिश हैं और यहाँ ओवरसोल्ड हो गया, तो कॉन्शियस होकर ट्रेड लेना बनता है। लेकिन जैसे इसकी क्लोजिंग कल के दिन में 3550 के ऊपर आई थी, उससे एक अप साइड का मूव तो जनरेट होता है, लेकिन कल की ओपनिंग अगर 3700 से ऊपर आती है तो अगर ट्रेड हम उसके ऊपर करना शुरू करते हैं तो 30 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के आप बाइंग में बैठ सकते हैं। शॉर्ट 3500 ब्रेक करने के बाद ही बनता है, उससे पहले तो हम शॉर्ट भी नहीं बना सकते। तो अभी किसी एक तरफ का दायरा टूटने दीजिए, उस केस में आप पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, अदरवाइज बीच में नुकसान ही देखने को मिलता है। अरविंदो फार्मा एक रेंज बाउंड है। देखिए नीचे का दायरा इसका 860 का, ऊपर का दायरा इसका 870 का, ये 15 पॉइंट की एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है। तो मैं तो कहता हूं कि इसके अंदर भी ट्रेड लेना नहीं बनता, क्योंकि जब तक ये 904 को ब्रेक करके ऊपर ट्रेड करना शुरू नहीं करेगा तो इसमें एक बुलिश रिवर्सल नहीं देखने को मिलेगा। और नीचे हम इसमें बेरिश साइड पे तो हैं, लेकिन और बेरिश इसमें तब होंगे जब हम 865 ब्रेक करके नीचे की तरफ ट्रेड करना शुरू करेंगे। उस केस में आप 865 का स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट क्रिएट कर सकते हैं। अंबुजा अंबुजा सीमेंट एक कंटिन्यूस 5 दिन की गिरावट के बाद आज थोड़ा उसने संभलने की कोशिश की, लेकिन 220 पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। 220 के नीचे फिसलते ही हम तकरीबन 10 पॉइंट बहुत तेज़ी से खो देंगे, और जब तक हम ये कह सकते हैं कि 225 के ऊपर नहीं निकलें और उसके ऊपर एक क्लोजिंग नहीं दे दें, तब तक हम अंबुजा में तेज़ी भी नहीं कर सकते। तो इसमें भी एक रेंज बाउंड है। छोटे छोटे किसी ने 5-5, 10-10 और 2-2, 1-1, 2-2 रुपए के लिए अगर ट्रेड लेना हो तो उस केस में आप किसी भी साइड की मूव के लिए ले सकते हैं। अदरवाइज अभी इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी कोई ट्रेडिंग व्यू नहीं बनता। तो दोस्तों ये वो 10 स्टॉक्स थे जो निफ्टी 50 के अंदर अच्छी बढ़िया वेटेज रखते हैं,
और निफ्टी की चाल में अच्छा पार्टिसिपेट करते हैं। इन स्टॉक्स के ऊपर मैं रोज आपसे बात करता हूं और कहता हूं कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में इन पर्टिकुलर स्टॉक्स के प्राइसेस को आप चलती मार्केट में कंपेयर कर सकते हैं मेरी वीडियो के साथ। रिजल्ट्स आपके हाथ में होंगे, और अगर मेरे हिसाब से अगर किसी को कोई रिजल्ट ना मिले, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि कहां मुझसे गलती हुई। तो दोस्तों, ये वीडियो मेरी केवल आपको सिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से है। मैं कभी कोई रिकमेंडेशन ये नहीं देता कि मेरी इस वीडियो के बिहाफ पे आप मार्केट में कोई पोजीशन क्रिएट करें। मेरी पास्ट परफॉर्मेंस को एनालाइज करना चाहते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पर आइए, प्लेलिस्ट को देखिए और मार्केट में प्राइस के साथ उसको कंपेयर कीजिएगा। इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं।